आज हम लोग वैदिक सभ्यता के बाद अध्ययन करेंगे भारत में, जैसा कि हम लोगों ने हेडिंग बनाया है, भारत में अन्य धर्मों का उदय के कारण। भारत में अन्य धर्मों के उदय का कारण ऐसा होना चाहिए। भारत में अन्य धर्मों के उदय का कारण। हम लोग वैदिक सभ्यता में अध्ययन किए थे, जो लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था लोहे की खोज। हमने बताया था कि उत्तर प्रदेश के अंतरजी खेड़ा नामक स्थल पे 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज। यद्यपि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबसे पहली बार जो है लोहे की खोज उत्तर प्रदेश में ही हुई, मैं बल्कि ये कह रहा हूं कि उसके समकालीन अन्य जगहों पे भी लोहे की खोज प्रारंभ हो चुकी थी। जैसे आप देखेंगे कि कर्नाटक के धारवाड़ में, छत्तीसगढ़ के रायपुर में, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में और राजस्थान के खेतड़ी में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पंजाब पाकिस्तान का जो गांधार क्षेत्र है, उन जगहों पे लगभग 700 कब्रों में लोहे के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि लोहे की खोज के बाद की जो संस्कृति है वह किस तरह से परिवर्तित हो जाती है, और लोहे के प्रयोग के कारण ही क्या भारत में अन्य धर्मों की उत्पत्ति होती है। विशेष रूप से जैन धर्म और बौद्ध धर्म की हम लोग बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आज ये समझेंगे कि भारत में अन्य धर्मों के उदय के प्रमुख कारण क्या थे। ठीक है, अब चूंकि भारत में प्रारंभ से ही तो वैदिक परंपरा चली रही है ना। लगभग 1500 से 500 ईसा पूर्व के समय का जो काल है, जो समय एवं काल है, वो वैदिक काल है। अब आप उसके बाद देखेंगे कि अब चूंकि लोहे की खोज, मैं बार बार कहता रहूंगा, क्योंकि लोहे का जो खोज है ना, यह एक आमूल-चूल परिवर्तन होता है। उसके पूर्व हम लोग और भी ये समझेंगे कि और प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं। अब आप एक देखिए, ऋग वैदिक काल हमने बताया था कि वैदिक काल में समाज जो है, ऋग वैद, इसको हमने बताया था कि दो भागों में, वैदिक काल को दो भाग में। एक तो ऋग वैदिक काल हमने बताया था, ऋग वैदिक काल, और दूसरा 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 उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल हमने कहा था। अब आप मैं बार बार ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इस समय में ऋग्वैदिक काल में समाज 4 भाग में विभाजित तो था, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, 4 थे। किंतु इन जातियों का आधार जो क्या था, कर्म था। कर्म था, आधार क्या था, कर्म था। किंतु वैदिक काल में स्वरूप, उत्तर वैदिक काल में स्वरूप बदल जाता है। जातियां तो 4 थी ही, लेकिन अब यहाँ पे जन्म, कर्म के आधार पर नहीं बल्कि जन्म के आधार पे, जन्म के आधार पर हो गया, जन्म के आधार पर। अब निश्चित तौर पे जन्म के आधार पे हो जाने से दो वर्णों को विशेष अधिकार प्राप्त हो गए। दो वर्णों को विशेष अधिकार प्राप्त हो गए। विशेष अधिकार। अब हम ये समझेंगे कि वो दो लोग कौन थे, ब्राह्मण एवं क्षत्रिय। ये दो वर्ण ऐसे थे, ये वर्ण क्रम व्यवस्था में
सर्वोच्च थे ये। दूसरे ये दोनों जो है प्रथम और दूसरे नंबर, प्रथम पर ये भाई लोग थे, दूसरे पर ये लोग थे। इनका जो प्रमुख काम था, ब्राह्मणों का जो प्रमुख काम था वो क्या था? ये तीन प्रमुख कार्य थे इनके। इन्हें या यूं कह लीजिए कि इनके तीन विशेष अधिकार थे। इनके तीन विशेष अधिकार कौन कौन से? बहुत ध्यान से सुनना है, मस्ती के साथ। बस ये समझना जरूरी है कि समाज में, ये जो समाज है इसका प्रमुख कारण क्या रहा, क्यों इसमें जो है चीजें बदलती गई, क्यों इनमें समस्याएं होती गई। जो समाज था, अब या इसको ऐसे कह लीजिए आप, जो समाज था चातुर्य वर्ण में, चार वर्णों में विभाजित हो गया। समाज चार वर्णों में विभाजित हो गया पूरी। अब इसका आधार क्या हो गया? अब यहां पर फिर से आप लोग लिख लीजिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, शूद्र। इसका आधार क्या हो गया? जन्म हो गया। पहले क्या था? कर्म आधारित था, इसका आधार हो गया जन्म। अब आप कितने भी नीच कर्म क्यों ना कर रहे हो, यदि आप ब्राह्मण कुल में पैदा हो गए तो आप सर्वोच्च रहेंगे, है ना। ये उत्तर वैदिक काल का प्रभाव है। अब इसी क्रम में आप देखिए, अब इन दो महान भावों को विशेष अधिकार प्राप्त हो गए। ये वर्ण क्रम में सर्वोच्च स्थान पे थे। वर्ण क्रम में सर्वोच्च स्थान पर थे। सर्वोच्च नंबर 1 ब्राह्मण और नंबर 2 क्षत्रिय। अब आप ये देखिए, अब ब्राह्मण और क्षत्रिय नंबर 1 नंबर 2 पर है। उसका रीजन ये था कि समाज के जो अन्य लोग थे उनमें कहीं ना कहीं यह बात तो उत्पन्न होगी भाई। अब एक चीज और थोड़ा समझिए, उनमें उत्पन्न ये होता था कि भाई ये लोग सर्वोच्च स्थान पे क्यों हैं, है ना। तो एक चीज थोड़ा सा, इनके जो कार्य थे, ब्राह्मणों के जो कार्य थे क्या थे? इनके प्रमुख कार्य थे, ये पुरोहित हुआ करते। पुरोहित तो आप लोग जानते ही होंगे, पुरोहित और शिक्षक का काम करते थे। पुरोहित और शिक्षण कार्य। और इनका कार्य क्या था? सुरक्षा एवं प्रशासन। और ये जो दो लोग हैं, वैश्य एवं शूद्र, वैश्यों का काम क्या था? व्यापार, कृषि एवं पशुपालन और कर देना। इनका काम था कर लेना। इनका एक और काम था मुफ्त का दान लेना। और ये शूद्र थे, इनका काम क्या था? इन तीनों वर्णों की सेवा करना। कैसे करेंगे आप? मजदूर के रूप में, दास के रूप में और दास गुलाम के रूप में। ये उत्तर वैदिक काल में ऐसा हो गया। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल का जो समाज है संभवतः विकृतियों से भर जाता है ना। अब आप ये देखिए, अब इस बात से अंदाजा लग सकता है कि ब्राह्मणों का जो प्रमुख कार्य है दान लेना, एक इन्हें, और अब इनको जो विशेषाधिकार जो प्राप्त है ना, ब्राह्मणों को विशेषाधिकार क्या प्राप्त है? कितनी मजेदार बात है। उत्तर वैदिक काल में जो जितना उच्च वर्ण का होता था उतनी उसमें शुद्धता की गारंटी दी जाती थी, देसी घी की तरह। अगर आप ब्राह्मण कुल के हैं तो आप अति शुद्ध होंगे, है ना। आप कोई दुराचार पाप कर ही नहीं सकते। इस तरह की
ग्रंथों में भी इस तरह के जिक्र कर दिए गए। हालांकि हम लोग मैं कोशिश करूंगा कि मैं मनुस्मृति पे एक अच्छा सा वीडियो बनाऊं, क्योंकि बहुत सारी किंवदंतियां मनुस्मृति पे बैठी हुई हैं। कुछ लोग यह कहते हैं कि मनुस्मृति में बहुत सारी बुराइयां लिखी गई हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मनुस्मृति में बहुत सारी अच्छाइयां लिखी गई हैं। मैं ये मान के चलता हूं कि कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं हो सकता जिसमें सिर्फ और सिर्फ अच्छाइयां ही लिखी गई हों, क्योंकि दुनिया के जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं वह एक प्रकार के अनुभव पे आधारित हैं। उनकी अपनी एक फिलॉसफी थी, उनके अपने एक तर्क थे, है ना, उनका अपना एक अनुभव था। ठीक है, तो उस अनुभव के, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कुछ गलत है या सही है, क्योंकि वो तो पठन पाठन के बाद ही पता चलेगा कि तुम्हें सच्चाई क्या है। अब आप ये देखिए, अब ब्राह्मणों को एक कुछ और ऐसे विशेषाधिकार प्राप्त थे, जैसे कि आप देखेंगे अब ब्राह्मण जो होते थे ना, वो दंड मुक्त हुआ करते थे, दंड मुक्त होते थे, या बहुत हल्का फुल्का दंड दिया जाता था। लेकिन क्षत्रियों को दंड प्राप्त होता था, अन्य लोगों की तरह तो नहीं, लेकिन इनको दंड प्राप्त मिलता था। मैं ये कह रहा हूं कि अब आप एक देखिए इस तरह के समाज में, लेकिन अब एक ऐसी चीज हो जाती है इन विकृतियों के बाद, एक बंदा ऐसा है जो सारा काम कर रहा होता है और उन कार्य करने के स्थान पे उसे स्वच्छता में तृतीय स्थान। अब देखिए, जो सर्वाधिक रूप से जो ये वैश्य लोग हुआ करते थे, ये सर्वाधिक लोग ये टैक्स देते थे, सबसे ज्यादा टैक्स देते थे इनको, लेकिन समाज में स्थान बहुत ज्यादा नहीं दिया जाता था। अच्छा, ये लोग व्यापार वगैरह, अच्छा लोहा, जब जब लोहे की खोज हो गई तो इनके व्यापार में ना वृद्धि हो गई। अब व्यापार होगा तो धनाढ्यता तो बढ़ेगी। अब जब धनाढ्यता बढ़ेगी तो निश्चित तौर पे आप सम्मान तो चाहेंगे। भारतीय संविधान में भी गरिमा एवं सम्मान का विशेष रूप से जिक्र किया गया है कि इस बात का ख्याल रखा जाए। तो निश्चित तौर पे व्यक्ति का एक स्वरूप होता है, व्यक्ति की एक सामान्य सी इच्छा होती है कि मुझे समाज में थोड़े पैसे कम मिले, थोड़ी और भी चीजें कम मिले, पर सम्मान ज्यादा जरूरी है ना। खुददारी जिसको बोल सकते हैं आप, खुददारी बहुत जरूरी है। तो ये भाई लोग काम तो बहुत करते थे, टैक्स भी देते थे, इनके टैक्स के द्वारा इनका भी काम चल रहा होता है, इनका भी काम चल रहा होता है, लेकिन इज्जत इनको बहुत नहीं। दो वर्ड हुआ करते थे, एक वर्ड था अधम, अधम, और महाजनी, 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 महाजनी। आज भी हम लोग महाजन वर्ड सुनते होंगे, महाजन, महाजन। ये उत्तर वैदिक काल में ही। अधम का मतलब होता है जो सूद पर जीवन जीने वाला, जीने वाला, सूद पर जीवन जीने वाला। महाजनी का मतलब होता है सूद देने, सूद मतलब ब्याज पर पैसा देने वाला, पैसा देने वाला। अब ये भाई लोग कौन करते थे? अब भाई जिसके पास पैसा होगा वही देगा, है ना, वही देगा। और वर्तमान समय में तो सबसे ज्यादा यही लोग दे रहे होंगे, है ना, या बहुत पहले, अब हो सकता है ऐसा ना हो, अब तो शायद सभी लोग दे रहे हैं। तो सूद पर जीवन जीने वाला जो अधम कहलाता था। अब ये जो वर्ड किसके लिए यूज होते थे? वैश्यों के लिए यूज होते थे, अधम और महाजनी। इस वर्ड से एक तरह से ना चोट पहुंचाई जाती थी। अब इनको भी लगा, अब इनके पास पैसा हुआ, पैसा हो गया, अब ये भी सम्मान चाह रहे थे। और दूसरी समस्या जो थी, ब्राह्मणों और क्षत्रियों में, ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों में, ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों में सर्वोच्चता है, सर्वोच्चता के लिए विरोध होना। कहानी तो एक आप लोग जरूर सुने होंगे, कहानी सुना आपने? नहीं सुना होगा, सुना होगा। परशुराम की कहानी सुनते हैं ना। अक्सर कहा जाता है कि पृथ्वी से 21 बार क्षत्रियों को समाप्त कर दिया गया था, या यूं कहिए कि क्षत्रिय विहीन 21 बार पृथ्वी को
कर दिया गया था। मुझे नहीं समझ आता, हालांकि आप मुझे नहीं समझ आता, आप लोग समझ के बताइएगा। एक बार विहीन हो जाने के बाद कैसे दूसरी बार जो है उनकी उत्पत्ति हुई क्षत्रियों की, मुझे नहीं समझ आता। लेकिन वो 21 बार ऐसा कर देते हैं, ऐसा तो संभवतः ये जो युद्ध हुआ होगा शायद इसी के लिए कि उनकी सर्वोच्चता सिद्ध करने के लिए ही हुआ होगा। तो ब्राह्मण कभी कभी कहते हैं कि हमने 21 बार जो है 21 बार ब्राह्मणों क्षत्रियों को पृथ्वी से विहीन कर दिया। और दूसरी तरफ एक बार और दिखता है कि जब सीता स्वयंवर हो रहा होता है तो राम जी के सामने राम छत्री थे। अब ये बाद के ग्रंथों में बताया गया कि छत्री थे वे, हालांकि राम भगवान ने कभी अपने नाम के सामने राम छत्री तो नहीं लिखा, और ठाकुर राम भी नहीं लिखा उन्होंने। लेकिन बाद के दिनों में ये सब बातें पता चली, भगवान कृष्ण यादव जाति से हैं, कृष्ण राम जो है क्षत्रिय जाति से हैं, पता नहीं। आजकल तो हनुमान जी भी किसी जाति विशेष से जोड़े जाने लगे हैं, हालांकि वो अलग विषय है। तो ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों में सर्वोच्चता के लिए विरोध हुआ। अब इन दोनों में भी ये होता था कि भाई सारा काम तो मैं कर रहा हूं, तुम कैसे उच्च हो। संभवतः यह भी स्थिति हुई रही होगी, और इस तरह से विरोध एक दूसरे में उत्पन्न हो गया। मैं कह रहा हूं कि ये थोड़ा सा चार्ट आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो पढ़ने पढ़ाने में मजा भी आएगा और समझने में भी। अब इस तरह से, लेकिन एक चीज थोड़ा सा उत्तर वैदिक काल में होता है कि द्विज मतलब जनेऊ धारण का जो कॉन्सेप्ट था, उत्तर वैदिक काल में एक चीज और आ गया था। वैश्यों की स्थिति थोड़ी ठीक हो जाने से, वैश्यों की स्थिति ठीक हो जाने से उन्हें द्विज, द्विज मतलब समझते हैं ना आप, द्विज मतलब जनेऊ धारण करने का, द्विज या जनेऊ, जनेऊ समझाते हैं अभी हम। जनेऊ धारण करने का अधिकार, धारण करने का अधिकार प्राप्त हो गया, जनेऊ धारण करने और वेद पढ़ने का। अब तक उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों, वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल में तो है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों एवं शूद्रों को, शूद्रों एवं स्त्रियों को वेद पाठन का अधिकार नहीं दिया गया, वेद पाठन का, ठीक है, वेद पाठन का अधिकार नहीं दिया गया। अब जरा ये देखिए, जरा अंदाजा ये लगाइए कि अब स्त्रियों की स्थिति और शूद्रों की स्थिति लगभग समान थी, है ना, लगभग समान हो गई थी। कुछ महिलाओं के अधिकार थे, लेकिन अब ये अधिकार जो है सभी वर्णों के लिए समान नहीं थे। जैसे शूद्रों में क्या, शूद्रों की जो महिलाएं हुआ करती थी वो उनके साथ साथ काम करने थी, ये उनके लिए खुशकिस्मती हो सकती है अनजाने में, क्योंकि अब उनकी मजबूरी थी साथ साथ काम करने की। तो अनजाने में ही सही पर उनको अधिकार थोड़ा सा मिल गया, क्योंकि उनके समाज के लोग उनको अधिकार देते थे, लेकिन बहुत सारे अधिकार उनको भी नहीं थे, ठीक है। अब ये जो सर्वोच्चता का प्रमुख कारण रहा, सर्वोच्चता के लिए आपस में दोनों में युद्ध हुआ होगा, मैं ऐसा अंदाजा लगाता हूं। और उस युद्ध के कारण, उस युद्ध के कारण फिर मुझे लगता है कि दोनों ने आपस में कह लिया कि भाई चलो ठीक है, अब हम धर्म का कार्य संभालेंगे और तुम प्रशासन का, सुरक्षा की। और ये लोग, इसी के कारण अब उसी समय में लोहे का आविष्कार तेजी से शुरू हो गया। लोहे का आविष्कार, लोहे का जब आविष्कार हुआ तो लोहे के आविष्कार के कारण व्यापार में वृद्धि हुई। अच्छा, व्यापार में कैसे वृद्धि हुई? उत्तर प्रदेश के अंतरजी खेड़ा में लोहे के जब अवशेष प्राप्त हुए, उस लोहे के अवशेष के बाद लगभग 800 ईसा पूर्व में, लगभग 800 ईसा पूर्व में, बीसी लिख रहा हूं, आप लोग ईसा पूर्व इसको सोचिए, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व में अंतरजी खेड़ा में, या यूं कहिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं मध्य एवं पूर्व, मध्य एवं पूर्वी बिहार में, बिहार में
लोहे के औजार, लोहे के औजार, या यूं कहिए कि शस्त्रों का भी, औजार एवं शस्त्रों का, शास्त्र नहीं शस्त्रों का, शस्त्र वेपन्स, शस्त्रों का प्रयोग प्रारंभ हो गया, प्रयोग प्रारंभ हुआ। अब लोहे के जब औजार, खुरचनी, जो कुल्हाड़ी, इस तरह के जो औजार बनने लगे, इन औजारों के बनने से जंगलों की कटाई प्रारंभ हो गई। एक बात थोड़ा समझने की है, अब आप ये देखिए, मध्य गंगा के जो मैदान है, गंगा जी उत्तराखंड से निकल रही है और ये भाई साहब बिहार है, बिहार का ये विजय दरभंगा वाला एरिया है, ठीक है। यहाँ ये यहाँ पे जो है यहाँ पे साहिबगंज है और यहाँ गंगा समाप्त हो जा रही है। ये उत्तर प्रदेश है और ये बिहार, बिहार इतने का जो एरिया है ना, यूपी और बिहार, इस क्षेत्र में वृक्षों की बहुत तेजी से कटाई हुई, वृक्षों की कटाई हुई क्योंकि लोहे का औजार हुआ। अच्छा, एक चीज और समझा जा सकता है, बहुत घने जंगल शायद नहीं रहे होंगे, इन जंगलों की कटाई के परिणाम स्वरूप बहुत सारे नए नगरों की स्थापना हुई। जैसे इन नगरों में कौन कौन से प्रमुख नगर थे? अब इस प्रकार से जंगलों की कटाई होने के परिणाम स्वरूप क्या क्या हुआ। अब जैसे देखेंगे कि लोहे, इसके अतिरिक्त जो है जंगलों की कटाई के परिणाम स्वरूप जो प्रमुख नगर बसे, वो प्रमुख नगर कौन थे? प्रमुख नगर, ये प्रमुख नगर थे कौशल, काशी, काशी पहले था, कौशल, काशी, मगध, कौशल, काशी, मगध, वैशाली, चिरांद। वर्तमान में सारण, सारण जिला में है बिहार के, और राजगीर, लिच्छवी, राजगीर पटना से लगभग 100 किलोमीटर इस दूर स्थित है लिच्छवी, ठीक है, जिले में। ये प्रमुख नगर बसे। इन नगरों के पश्चात, अच्छा एक चीज और थोड़ा सा समझ लेना बहुत जरूरी है कि लोहे के आविष्कार के बाद क्या क्या अन्य चीजें और हुई समाज में। जैसे लोहे की खोज के, लोहे की लोहे की खोज के पश्चात, खोज के पश्चात प्रमुख परिवर्तन, ये बकाया, ये सब आप लोग पॉइंट याद रखेंगे तो मेंस में भी आपको ये सारे पॉइंट डाल के आप लिख सकते हैं। बहुत आसान हो जाता है जब आप चार्ट वाइज पढ़ने की कोशिश करते हैं। इतिहास का पढ़ने का जो मजा है ना, उसे थोड़ा दिमाग लगाना होता है और अपने दिमाग में भी इमेज बनाते चले, चार्ट टाइप की, कैसे कैसे उसका विस्तार किस तरह से हो रहा होता है। अगर इस तरह से अध्ययन करते हैं तो बड़ी चीजें आती हैं। जैसे लोहे की खोज हुई, लोहे की इसका जो अन्य धर्मों का उदय के जो प्रमुख कारण है उनमें से क्या है? नंबर एक, लोहे की खोज। और लोहे की खोज से क्या हुआ? कृषि का विस्तार। लोहे की, अरे यार, लोहे की खोज से क्या हुआ?
अब लोहे की खोज हुई, लोहे की खोज, देखो सब एक दूसरे से जुड़े हुए, लोहे की खोज हुई। अब इससे क्या होगा, कृषि का विस्तार होगा, कृषि का विस्तार हुआ। कृषि के विस्तार से क्या हुआ, आत्मनिर्भरता बढ़ी, आत्मनिर्भरता बढ़ी। आत्मनिर्भरता बढ़ने से आप स्वयं निर्णय लेना शुरू करेंगे, आत्मनिर्भरता बढ़ी। और आत्मनिर्भरता के बाद फिर क्या हुआ, लोहे के सिक्के, सिक्के सिक्कों की ढलाई, सिक्कों की ढलाई प्रारंभ हो गई। एक पॉइंट इस पे याद रखना है कि सर्वप्रथम जो है ना, सिक्कों की जो ढलाई हो रही है चौथी या पांचवी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में प्रारंभ होती है। और होती कहाँ है, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में, सर्वप्रथम भारत में। ठीक है, सिक्के की ढलाई से व्यापार में तीव्रता आती है, व्यापार में तीव्रता आती है, व्यापार में तीव्रता आती है। अब व्यापार के बाद, व्यापार में तीव्रता आती है, उसके बाद अब जब व्यापार में तीव्रता होगी तो व्यापार करने वाले कौन लोग थे, वैश्य लोग थे, वैश्य। उनकी स्थिति में व्यापक परिवर्तन हुआ। अब जब पैसे आपके पास होंगे, जब आप धनाढ्य होंगे, धनी होंगे, तो आप निर्णय अपना खुद लेंगे। अब आपको पैसे तो आ गए, अब आपको सम्मान की जरूरत है, तो सम्मान के लिए आप क्या करेंगे। अब इस तरह से, इस तरह से अब ब्राह्मणों से थोड़ा क्षत्रियों में तो विरोध था ही, अब वैश्य भी इस कैटेगरी में आ खड़े हुए कि कोई अगर समाज में सामने आता है तो निश्चित तौर पे हम उनकी मदद करेंगे। इसी क्रम में भारत में, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको मिटाते हैं। ठीक है, अब छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व, छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में, ये सब पॉइंट आप लोग रखिए, क्योंकि सीधे सीधे मेंस में यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। प्रीलिम्स में तो ये पूछना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन मेंस में ये पूछा जाएगा कि भारत में अन्य धर्मों के प्रमुख उदय के प्रमुख कारण क्या थे, उदाहरण सहित आप बताइए। तो आप 4-5 पॉइंट जो हमने अभी अभी चर्चा किया उसको आप पॉइंट बनाइए और लिखिए। आप हेडिंग ऐसे बना सकते हैं कि भारत में भारत में अन्य धर्मों का उद्भव, उद्भव, उद्भव। ठीक है, इस तरह से उद्भव। अब हम लोग एक देखेंगे कि भारत में छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में, ईसा पूर्व छठवीं शताब्दी, छठवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, के उत्तरार्ध में 62 धर्मों का, बहुत सारे धर्मों का, बहुत सारे धर्म उत्पन्न हो रहे थे, जिनमें 62 प्रमुख थे, 62 प्रमुख थे। अब 62 धर्म का चर्चा करना यहाँ पे संभवतः सही नहीं होगा, इसलिए हम जो हमारे सिलेबस का चीज है उनमें से हम 2 धर्मों को लेंगे। 2 धर्म कौन से हैं, 62 प्रमुख धर्मों का उदय होता है, उदय होता है। क्योंकि अब क्षत्रिय अपने वर्चस्व को स्थापित करना चाहते थे, और ब्राह्मण तो पहले से ही सर्वोच्च स्थान पर थे।
सर्वोच्चता पर थे, सर्वोच्चता पर विराजमान थे। अब वो एक तीसरे आ गए थे, वैश्य। वैश्यों की स्थिति अच्छी हो गई थी। क्यों? क्योंकि व्यापार, लोहे की खोज, कृषि का होना, ये सारी चीजें वैश्यों के संपन्नता में वृद्धि कर दिए थे। अब 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मध्य गंगा के मैदानों में, मध्य गंगा के मैदान हम लोगों ने अभी जो देखा, मध्य गंगा के यानी कि उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूरा होते हुए बिहार तक का जो क्षेत्र है, मध्य गंगा का मैदान, मध्य गंगा के मैदान। अच्छा एक चीज बताइए, मध्य गंगा के मैदान में ही क्यों हुआ? मध्य गंगा के मैदान में, मैदानों में, मध्य गंगा के मैदानों में ही क्यों? मध्य गंगा के मैदानों में सवाल तो होता है ना, ये मध्य गंगा के मैदान में ही इस धर्म का क्यों, अन्य जगहों पे क्यों नहीं हुआ? इसके पीछे का रीजन है, गंगा मैया के किनारे ना जो मैदान है ये अत्यंत उपजाऊ था। आप देखिए, ये जो गंगा, इसे गंगा यमुना का दोआब भी कहा जाता है, ये अत्यंत उपजाऊ है। अब ये बताइए, जब कृषि जीविकापार्जन का प्रमुख साधन बन जाए तो कृषि करने वाले किस जगह पे होंगे? जहां की मिट्टी उपजाऊ होगी, जहां आसानी से जल की उपलब्धता होगी, उस जगह पे। अब ये सारी चीजें वहां पे उपलब्ध थी, जैसे मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी का होना, पानी का व्यापक स्तर पे होना। तो ये सारी सुविधाओं के कारण, इन सारी सुविधाओं के कारण बहुत सारी बस्तियों का वसाल हुआ, बहुत सारी बस्तियां हैं पे, इस पूरे क्षेत्र में बहुत सारी बस्तियां बस गई। अब इन बस्तियों के बस जाने से, डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा बढ़ जाने से, अब क्या हुआ कि अब यहीं पे, अब चूंकि समस्या, जहां ज्यादा लोग होंगे समस्याएं वहीं देखी जाएंगी। भाई तुम बड़े हो, मैं बड़ा हूं, इस उहापोह की स्थिति में लोगों ने समाज को एक समतुल्यता, समानता देने की कोशिश करी। इसीलिए इसीलिए 6वीं शताब्दी के ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में 62 प्रमुख धर्मों से दो प्रमुख धर्मों का, 62 प्रमुख धर्मों में दो प्रमुख धर्मों का उदय हुआ। दो प्रमुख धर्मों का उदय हुआ। वो प्रमुख धर्म कौन से हैं? दो प्रमुख धर्म, पहला जैन, दूसरा दूसरा बौद्ध। बौद्ध बौद्ध। अब हम लोग इसके बाद, अच्छा अब एक मजेदार बात क्या है, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? स्वामी महावीर। स्वामी महावीर। और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध। ये किस जाति के थे? क्षत्रिय। क्षत्रिय। और ये भी क्षत्रिय थे। जो मगध साम्राज्य है, बिंबिसार, बिंबिसार जो था ना, बिंबिसार, बिंबिसार जो थे, इनके मौसा थे। किनके मौसा थे? महावीर के। इनके मामा का नाम था, इनके नाना का नाम था चेतक। चेतक की पुत्री थी त्रिशला। तीसरा के पुत्र थे महावीर। ठीक है, तो अब जिनका बिंबिसार का जो है सीधे सीधे संबंध इनसे होता है। तो ये क्षत्रिय थे और ये क्षत्रिय थे। अब क्षत्रियों ने एक नए धर्म का उदय किया। अब इन क्षत्रियों की मदद करने में बढ़ चढ़ के हिस्सा, बढ़ चढ़ के, आप कर्नाटक में भी देखेंगे एक सेट्टी, सुनील शेट्टी का तो नाम सुना ही होगा आप लोगों ने। सेट्टी, चेट्टी भी है, सेट्टी भी है, चेट्टी सेट्टी दोनों आप कह सकते हैं। इन्होंने ना सर्वाधिक रूप से इनकी मदद करी। आज का जो है क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। जैन धर्म हम लोग अब जो नेक्स्ट क्लास लेंगे, हम लोग शुरू करेंगे जैन धर्म। हम लोग ये देखा कि इन सारी समस्याओं के कारण, इन तमाम समस्याओं के कारण भारत में 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मध्य गंगा के मैदान में, मध्य गंगा के मैदान में हम लोगों ने चर्चा किया किन किन कारणों से यहाँ पे ही जैन धर्म और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हो रही होती है। जैन धर्म की उत्पत्ति कहाँ होती है? बिहार में। और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कहाँ होती है? बिहार में। अभी जब हम लोग जैन धर्म पढ़ाएंगे तो हम लोग ये बताएंगे कि जैन धर्म के प्रारंभ के 15 ऐसे तीर्थंकर थे
महावीर 24वें तीर्थंकर हैं, जिन्होंने 24वें और शायद अंतिम तीर्थंकर हैं जिन्होंने जैन धर्म को सुव्यवस्थित तरीके से स्टेब्लिश किया। ये बिहार से थे। 15 अन्य जो थे वो उत्तर प्रदेश के थे, पहले से 5वें तक 15वें तक। जैसे इसके जो फाउंडर थे, प्रथम जो तीर्थंकर हैं जैन धर्म के, वो ऋषभ देव है। ऋषभ देव का संबंध जो है अयोध्या, जहाँ के भगवान राम हैं, वहां से उनका संबंध था। हम लोग इस बारे में अगले अध्याय में चर्चा करेंगे, अगली क्लास में हम लोग इसका चर्चा करेंगे, जैन धर्म। तो हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा जैन धर्म पर होगा, और मुझे आशा और विश्वास है कि हम लोग बहुत मजे के साथ अगला लेक्चर लेने वाले हैं। ठीक है, तब तक ले जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए।